हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसमें जो है कि हम ये मान करके चलेंगे कि आप जो है कि लाइट के और भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली लाइट्स के तीन जो है मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको जो है कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स और लेजर्स हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जो कि तीन मेन प्रॉपर्टी ये हैं। पहली मेन प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और दूसरी प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में जो है कि हम ये मान के चलेंगे कि आप सभी लोगों को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का नॉलेज है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का। ये एज्यूम करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी पोलराइजेशन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये क्लियरली जो है कि लाइट के वेव नेचर को प्रूव करती हैं। इन दोनों ही फिनोमेना से यह प्रूफ होता है कि जो लाइट है वह वेव नेचर होता है, पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी शो करता है। बट ये जो है कि इंटरफेरेंस हो या फिर डिफ्रैक्शन, यह लाइट के उस प्रॉपर्टी को नहीं बताता है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी वेव लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। मीन्स जो है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करता है कि कोई भी रेडिएशन है वो वेव है या फिर पार्टिकल है। बट वेव में वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि लाइट या वेव में जो वाइब्रेशन है वह जो है कि सर्कुलर वाइब्रेशन है। इसमें जो वाइब्रेशन है, नेचर ऑफ वाइब्रेशन, उसके बारे में भी नहीं बताता है कि वह लीनियर वाइब्रेशन है वेव का, जो रिजल्टेंट ट्रेस प्रोजेक्टर वो होगा, ट्रेस करेगा इसका लोकस जो होगा वेव का, वो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा या फिर इलिप्टिकल होगा। ये जो है कि लाइट या वेव के इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम जो इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन से नहीं बता सकते, ठीक है। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स जो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन से हमें नहीं सॉल्व हो पाती हैं, वो सब चीज़ें जो है कि लाइट के पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उससे जो है कि यह कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है कि लाइट जो है कि यह बताता है कि पोलराइजेशन ये बताता है कि लाइट हमारी या वेव जो है कि ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडनल है। तो हम उसके जो है कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो कर चेक करते हैं। यदि वह वेव पोलराइजेशन शो करता है, जो भी वेव पोलराइजेशन के फिनोमेना को शो करते हैं, उसको जो है कि हम बोलते हैं कि वह जो है कि ट्रांसवर्स वेव है। और जो वेव जो है कि पोलराइजेशन के फिनोमेना को नहीं शो करते हैं उनको बोलते हैं कि वे ट्रांसवर्स वेव नहीं है, बल्कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तब हम आते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, किसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे और किस वेव को ट्रांसवर्स वेव करेंगे। इसकी डिफिनीशन ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफिनीशन है ए वेव दैट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कोई वेव है तो उसमें जो वाइब्रेशन होगा वह वाइब्रेशन यदि वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में है, उसी के अलॉन्ग है या उसके पैरेलल है, प्रोपगेशन डायरेक्शन के पैरेलल यदि वाइब्रेट कर रही है, तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है, या फिर अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं हिंदी में। और इसका एग्जाम्पल है, यह कोई जो है कि हॉलो पाइप लेते हैं और उसको यदि
एक सिरे पर यदि हम उस पर धक्का देते हैं हाथ से, तो उसमें एक जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और उनका जो वाइब्रेशन होता है, जिस डायरेक्शन में एयर मूव करती है उसी डायरेक्शन में एयर के मॉलिक्यूल जो है कि वाइब्रेट करते हैं। तो यह एक एग्जांपल है एयर मॉलिक्यूल का। दूसरा एग्जांपल साउंड वेव का। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करती। तो एग्जाम में पूछा जाता है या कहीं पूछा जाता है कि साउंड जो वेव जो है कैसे हम पता करेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अब इसकी हम पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। यदि वो पोलराइजेशन शो करेगा तब वो जो है कि ट्रांसवर्स होगा, और यदि नहीं शो करेगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। दूसरा वेव है ट्रांसवर्स वेव। इस वेव में क्या आता है, कोई भी वेव, ए वेव दैट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऐसी वेव जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन वेक्टर, वो जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर वेव प्रोपगेट हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि उसका वाइब्रेशन है, तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन वेक्टर जो होता है वो प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और इसके लिए एक एग्जांपल है, यह एक साइन वेव है। इसमें जो है कि यह जो डायरेक्शन है ये वेव के प्रोपगेट करने का डायरेक्शन है, और ये जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है यह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है कि मूव कर रहा है। मैक्सिमा हो रहा है, फिर जीरो होकर मिनिमा हो रहा है, मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर जीरो। इस तरह से मान लीजिए डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है प्रोपगेशन का, तो इसके परपेंडिकुलर यह वाइब्रेट कर रहा है। यह जो है कि एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव में कई चीज़ें होती हैं, जिसमें यह जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्रिस्ट बोलते हैं, और यह जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव साइड में उसको हम ट्रक बोलते हैं। ठीक है, और यह दो कंसेक्यूटिव जो क्रिस्ट होता है या फिर ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा जो है कि ये डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड ट्रक। और यह जो जीरो पोजीशन है, जीरो पोजीशन से एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेव का एम्पलीट्यूड ये है, इसको हम कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जहाँ पर यह वेव स्टार्ट हो रही है जीरो से, और फिर यहाँ जीरो हो जा रही है, फिर नेगेटिव होकर के जब दोबारा जीरो हो रही है, तो इस स्टार्टिंग के नेगेटिव और यहाँ पर जो बी पॉइंट जीरो हो रहा है, यह जीरो और यह जीरो के बीच का जो ये पोजीशन है या जो ये रेंज है, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल बोलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल। तो यह वेव का एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो इस जो फिगर है, इस फिगर में ओ से बी तक जो एक कंप्लीट साइकिल है, या फिर बी से डी के बीच में एक दूसरा कंप्लीट साइकिल है। तो यह जो है कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि पोलराइजेशन होता क्या है, रियली में पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है। ये जो है कि हम एक एग्जाम्पल को ले करके इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पोलराइजेशन के इस एग्जाम्पल में हम दो स्लिट ले रहे हैं, S1 एंड S2। और ये जो है कि फर्स्ट कंडीशन में S1 और S2 स्लिट को पैरेलल रख रहे हैं, और इन दोनों स्लिट से पास होते हुए एक स्ट्रिंग हम रख रहे हैं, जिसका एक सिरा जो है बी पॉइंट पर फिक्स है और दूसरा जो एंड है ए पॉइंट पर फ्री है, जहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं इस स्ट्रिंग को, तो इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है, और जो मूव करते हुए ए पॉइंट या ए एंड से मूव करते हुए बी एंड तक जाता है। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों S1 एंड S2 पैरेलल हैं, तो इस केस में जो इसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है वह S1 और S2 दोनों स्लिट को से जो है कि पास हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है और बी इन तक पहुंच रही है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है स्टार्टिंग में वेव का ए और स्लिट S1 के बीच में या फिर S1 और S2 दोनों स्लिट के बीच में जो एम्पलीट्यूड होता है वही एम्पलीट्यूड जो है कि हमें बी इन तक पहुंचने में भी पहुंचता है, तब भी जो है कि वही एम्पलीट्यूड मिलता है। दैट मीन्स बी पॉइंट तक पहुंचता है जब वेव ट्रांसवर्स वेव का एम्पलीट्यूड, तो वो डिमिनिश नहीं हुआ रहता है, अनडिमिनिश्ड होता है। उसका जो है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है, कम नहीं होता, डिक्रीज नहीं करता। तो S1 और S2 पैरेलल होने की कंडीशन में ये होता है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम रोटेट करते हैं S2 स्लिट को, और रोटेट करके जब 90 डिग्री इसको कर देते हैं पैरेलल टू S1, तो यहाँ पर S1 और S2 जब सेकेंड केस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, जब हम यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग में जब हम ट्रांसवर्स वेव जनरेट करते हैं, तो यह ट्रांसवर्स वेव जो है कि स्लिट S1 से क्रॉस होकर ट्रांसमिट होकर के यह जो है कि S2 स्लिट तक आता है। और S2 स्लिट होने के बाद जब S2 स्लिट से जो वेव बाहर निकलती है, ट्रांसमिट होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड जो है कि जीरो हो जाता है, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड डिमिनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है और इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अब यही जो है कि यदि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव लेते तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की कंडीशन में क्या होता कि जब ये दोनों S1 और S2 पैरेलल होते हैं, तो जो ट्रांसवर्स के अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें प्रोपगेट करती, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वाइब्रेट करने का, वो प्रोपगेशन डायरेक्शन के ही एलांग होता। तो वो जो है कि बिना डिमिनिश हुए इसकी इंटेंसिटी हमें पैरेलल कंडीशन में भी मिलती और परपेंडिकुलर कंडीशन में भी वही इंटेंसिटी मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रांसवर्स वेव को चेक करते हैं पोलराइजेशन के लिए, तो जब दो स्लिट को हम परपेंडिकुलर रखते हैं, तो एक एंड पर जो है कि हमें जीरो एम्पलीट्यूड का वेव मिलता है, या फिर हम धीरे धीरे जब इसको दोनों जब पैरेलल रहते हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो स्लिट S2 को जब हम धीरे धीरे स्लोली जो है कि रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करके जीरो हो जाता है। और फिर इसको वापस जब 90 के एंगल से फर्दर जब रोटेट करते हैं, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज करती है, और फिर 180 जब हो जाता है पोजीशन, तो वापस जो है कि इसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो है कि मैक्सिमम हो जाता है एम्पलीट्यूड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव में क्रॉस पोजीशन में, इसको क्रॉस पोजीशन भी बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर होते हैं S1 और S2 या 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होता है, क्रॉस पोजीशन में एम्पलीट्यूड जो है कि डिक्रीज होकर के जीरो हो जा रहा है, और जब ये पैरेलल या 180 डिग्री का होता है एंटी पैरेलल इन दोनों के बीच S1 और S2 के बीच का एंगल, तो उस समय जो एम्पलीट्यूड है नॉन जीरो रहता है। तो दोनों जो कंडीशंस हैं, क्रॉस कंडीशन या फिर पैरेलल की कंडीशन, इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो होता है वह जो है कि वेरी करता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए एम्पलीट्यूड जो है कि वेरी नहीं करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यह कह सकते हैं कि यदि इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जीरो से मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम से फिर जीरो हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है कि ट्रांसवर्स वेव है श्योरली। और यदि उसकी इंटेंसिटी यदि चेंज नहीं हो रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है। ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है या फिर ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये हम आशा करते हैं। यह वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें, और इस वीडियो में यदि कुछ समझ में ना आया हो तो उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।